वहादत पोल्ट्री, इसका आईपीओ आ रहा है और मेरा ख़्याल है आज और कल में शायद उसकी पब्लिक ऑफरिंग भी है और जनरल पब्लिक को उन्होंने ऑफ़र शेयर किया है। अच्छा, ये शेयर की पहले बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं कि ये बेसिकली एग से रिलेटेड बिज़नेस है इन लोगों का। ये एग्स प्रोड्यूस करते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अक्रॉस पाकिस्तान। ठीक है। कंपनी की पहले कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं कि अच्छी चीज़ ये है कि ये बेसिकली हाई मार्जिन सेगमेंट को बेसिकली कैटर कर रहे हैं। मींस के प्रीमियम अंडे जो हैं वो बेच रहे हैं और वहाँ से बेसिकली इनका मेजॉरिटी ऑफ द बिज़नेस आ रहा है। इस टाइम पर ये तकरीबन 3 लाख 3 लाख कार्टन्स जो है एनुअली बेच रहे हैं और आगे इनकी जो एक्सपेंशन है उसमें शायद ये बढ़कर शायद 4 लाख कार्टन्स जो हैं पर ईयर सेल किया करेंगे। ईच कार्टन के अंदर शायद 360 एग्स होते हैं, तो यू कैन कैलकुलेट कि कितने एग बेसिकली एनुअली ये प्रोड्यूस कर रहे हैं इस टाइम पर। जो बिज़नेस है वो डेफ़िनेटली काफ़ी पुराना है इन लोगों का। शायद जो मैं भी इंटरव्यू भी सुन रहा था उसमें बता रहे थे कि शायद 18-19 साल से ये इस बिज़नेस में हैं। अच्छा, अगर इस बिज़नेस का क्रिटिकल एनालिसिस किया जाए तो वो ये है कि ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव बिज़नेस है। एक तरफ तो ये जो है प्रॉपर्ली फार्म बेस्ड फुली ऑटोमेटेड बिज़नेस कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है एक आम बंदा जिसने कोई 50-100 मुर्गी रख के भी अपना इस तरह का बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है। तो होता ये है कि इस ऐसा बिज़नेस जो होता है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव होता है। एक तरफ तो आप प्रीमियम प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है एक आम फार्मर्स भी जो हैं इसमें आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं। अच्छा, अगर इस बिज़नेस की वहादत पोल्ट्री वाले जो हैं, अगर इनकी मैं जब बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी है तो मैं हमेशा जो जिस साल में कंपनी अपने आप को आईपीओ कर रही होती है और उससे 1-2 पिछले साल, मैं उनको बड़ा क्रिटिकली देखता हूँ। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि क्योंकि इन लोगों ने पैसे रेज़ करने होते हैं, तो ये यूजुअली फाइनेंशियल्स को थोड़ा-सा ऊपर-नीचे करते हैं, कुछ रेशियोज़ को चेंज करने की कोशिश करते हैं। मैं इनकी नहीं बात कर रहा, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि आईपीओ के दौरान ये चीज़ें होती हैं। जो कि ऑब्ज़र्व की गई हैं। तो मैं जब इनको देख रहा था तो मैं ये देख रहा था कि जो ग्रॉस मार्जिन होता है, वो हिस्टोरिकली इनका तकरीबन 80% था। सॉरी, जो क्या कहना चाहिए इसको, जो इनका ग्रॉस मार्जिन है बेसिकली वो 20% था, 80% कॉस्ट थी। मगर पिछले 2 सालों में वो कम होके जो है वो 75% हो गया, यानी कि इनका जो ग्रॉस प्रॉफ़िट था वो 25% हो गया। ये एक बड़ा रेड फ्लैग है कि ऐसी क्या पोज़ीशन आ गई, इतना कौन से पाकिस्तान के अंदर रिलीफ आने शुरू हो गए कि कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो बढ़ गया। जबकि पाकिस्तान के अंदर जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है वो बढ़ एक्चुअली तो बढ़ गया था। आपका जो ग्रॉस मार्जिन से वो बेसिकली श्रिंक होने चाहिए थे, जबकि कंपनी अपने फाइनेंशियल्स में दिखा रही है कि इनके ग्रॉस मार्जिन्स जो हैं वो बढ़ गए हैं। वो पहले 20% थे और अब जो हैं वो तकरीबन 25% हो गए। सिमिलरली अगर आप नीचे बैलेंस शीट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे जाएँ और आप नेट प्रॉफ़िट्स पे जाएँ, तो नेट प्रॉफ़िट्स में आप देखेंगे कि कंपनी शायद पिछले साल उसने 2025 जो क्लोज़ हुआ है इसमें शायद 24 करोड़ रुपया कमाया। इसी तरह ही उससे पिछले साल में जो कंपनी कमा रही थी वो तकरीबन 20 करोड़ था। मगर याद रखिएगा, ये जो नेट प्रॉफ़िट आया है इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो अदर इनकम का है। अब आप ये कहेंगे कि यार अदर इनकम क्या है? अदर इनकम के अंदर अगर आप मेजॉरिटी पोर्शन देखेंगे तो वो रीवैल्यूएशन ऑफ देयर स्टॉक है, कि जो उनके पास मुर्गियाँ हैं, उन्होंने उसको रीवैल्यू किया साल के एंड पे और उन्होंने कहा कि जी ये, क्योंकि पहले फॉर एग्ज़ाम्पल वो ₹10 की थी, अब ये ₹20 की हो गई हैं, तो ये रीवैल्यूएशन स्टॉक है। तो मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉफिट जो कंपनी को आ रहा है, वो अदर इनकम से आ रहा है और अदर इनकम का मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो नेट इनकम के अंदर शो हो रहा है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि कंपनी ने 2024 के अंदर 22 करोड़ रुपया कमाया है, जबकि उसमें से 16.8 करोड़ रुपया जो है वो अदर इनकम से आया है। और उसके बाद 25 के अंदर कंपनी ने 24 करोड़ रुपया कमाया है, जिसमें से तकरीबन 6 करोड़ रुपया अदर इनकम में से आया। तो याद रखिएगा, ये जो अदर इनकम है ये कोई कैश जनरेटिंग इनकम नहीं है। ये कंपनी ने समझे कि अपने ही एसेट को रीवैल्यू किया है और उसको अपनी इनकम स्टेटमेंट में शो किया है। तो इट मीन्स कि कंपनी अपने ऑपरेशन से को बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा रही। ठीक है। अब इसकी मैं आपको कैश फ्लो में जाके बताता हूँ कि कैश फ्लो वाइज इनकी क्या सिचुएशन है। देखें, कंपनी एक तरफ कह रही है कि हम लोग तकरीबन 25 के अंदर तकरीबन 2.7 अरब की सेल की है। ठीक है। उसके अलावा 24 के अंदर 2.5 अरब की सेल की है। जबकि कंपनी अपने ऑपरेशन से जो कैश फ्लो जनरेट कर रही है, ऑपरेशन से जनरेट, वो सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ था कंपनी का जो कैश फ्लो 24 के अंदर।
और 25 के अंदर जो कैश फ्लो है वो सिर्फ 5 करोड़ है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं जो एक इंटरव्यू सुन रहा था उसमें जो इनके वन ऑफ द ओनर्स थे वो ये कह रहे थे कि जी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैश डिविडेंड। आई डोंट नो कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि ऑपरेशंस इस काबिल नहीं है इस कंपनी के कि ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकें डिविडेंड को। हाँ, देर इज़ वन चांस, क्योंकि कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 2 रुपये है और मैंने अभी बुक बिल्डिंग में देखा है कि ये तकरीबन 18 रुपये पे इसकी बुक बिल्डिंग हुई है। मीन्स कि 18 रुपये पे लोगों ने शेयर परचेज़ किए हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे या बड़े इन्वेस्टर्स थे। तो इट मीन्स कि 2 रुपये की चीज़ उन्होंने आपको 18 रुपये की बेची है। अगर डाउन द लाइन अगले साल वो आपको उसमें से 8 आने डिविडेंड दे भी देते हैं और उससे अगले साल भी 8 आने दे देते हैं, तो आपने 2 रुपये की चीज़ 18 रुपये की ली, उन्होंने आपको 8 आने करके 1 रुपया वापस भी दे दिया, तो 17 रुपये फिर भी कंपनी के पास रह जाएँगे। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि उन्होंने कुछ गलत किया, मगर देखें कंपनी की वैल्यूएशन आपने खुद करनी है। अगर आपको लग रहा है कि 18 रुपये में ये अच्छी कंपनी है, 20 रुपये में है, 25 रुपये में, वो आपने लेनी, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं अब जस्ट एनालाइज़िंग कि कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं दे, अपने ऑपरेशन से अभी डिस्ट्रीब्यूशन के काबिल नहीं है। ठीक है, टोटल 5 करोड़ तो कंपनी ने कैश फ्लो जनरेट किया है ऑपरेशन से। तो वो कंपनी किस तरह से आपको जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर दे प्रॉफ़िट की। तो ये एक मेरे लिए एक रेड फ्लैग है कि हाउ ही सेइंग के हम लोग जो है ना अगले साल डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, अगर करेंगे भी तो उनकी फिर जो कैश फ्लो है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। अब ये मैंने आपको बड़ा मोटा-मोटा सा एनालिसिस कर दिया है। अच्छी बात ये है कि कंपनी जो है वो एक अच्छी सेगमेंट में काम कर रही है। ओवर द लॉन्ग टर्म अगर ये ऑपरेशंस को बढ़ाते हैं तो डेफ़िनेटली ये एक अच्छा बिज़नेस हो सकता है। मगर आपको खुद एनालाइज़ करना है कि आप 2 रुपए की चीज़ को 18 रुपए में अगर ख़रीद रहे हैं तो कितना ज़्यादा ग्रो करेगी कंपनी कि आपकी जो प्रॉफ़िटेबिलिटी बढ़ेगी और आपको पैसे वापस आएँगे। क्योंकि आपने एज़ अ इन्वेस्टर सोचना है, कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए भी अच्छा है। ठीक है, वो कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। कंपनी जो है वो 12 रुपए से 18 रुपए के अंदर जो है अपना आईपीओ को लॉन्च कर रही थी। 18 रुपए लॉन्च हो गया, कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। कंपनी अपने इस पैसे को लगाएगी डिफरेंट जगहों के ऊपर, अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करेगी, दैट्स वेरी गुड। मगर आपको कब ये पैसे रिटर्न होंगे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और अदर फॉर्म, इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट कि अगले 2-4 सालों में कंपनी आपको को बहुत अच्छे प्रॉफ़िट और मार्जिन दे सकती है। ओवरऑल आई लाइक द कंपनी कि जिस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से प्रीमियम सेगमेंट को ये टारगेट कर रहे हैं, आने वाले सालों में डेफ़िनेटली कंपनी कैन डू मच बेटर। मगर एट द मोमेंट अगर आप ये देखें कि अब जो पैसे कंपनी निकाल के लगा रही है, अच्छा 20% क्योंकि कंपनी एक्सपेंशन में जा रही है, 25% लगा दें एक्सपेंशन में जा रही है, तो मैं को बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िटेबिलिटीज़ के अंदर इंक्रीज़ नहीं देख रहा। क्योंकि ओवर द पीरियड जब जैसे-जैसे आप एक्सपेंस बढ़ाएँगे, डेफ़िनेटली रेवेन्यू बढ़ाएँगे तो आपके डेफ़िनेटली एक्सपेंसेस भी उसी लिहाज से ग्रो करेंगे। तो अगेन फॉर मी एट दिस प्राइस इज़ वेरी एक्सपेंसिव कंपनी। मैं इसको इन प्राइसेज़ पे खुद से लेने के लिए तैयार नहीं हूँगा। येस, अगर मुझे कोई अट्रैक्टिव प्राइसेज़ पे ये कंपनी मिलती है वादत, तो आई वुड बी वन ऑफ द इन्वेस्टर फॉर दिस कंपनी। इसमें आपका क्या ओपिनियन है? मुझे लाज़मी दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।